चाइना को काफी हमने खदेड़ा था। सिक्किम प्रोटेक्टरेट था हमारा, हमें बताया गया कि उसको करो। मैं उस वक्त ब्रिगेड कमांडर था और हमने खत्म करके प्रोटेक्टरेट अब लेके हम नथुला तक ले गए। उधर चाइनीज थे, इधर हमारे थे। बड़ी हमारी आओ भगत थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कोई गलत बात हो रही है। हम बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश है। मैं कह रहा हूं कि अब क्यों हो गया है? अब इसलिए हो गया है कि हिंदुस्तान आज मुझे लगता है कि तैयार नहीं है। इनके पास नहीं है लोग जो कि पुराने हैं, जो कि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैंने भी 50 साल नौकरी की है आर्मी में। मैं कमांडर इन चीफ रिटायर हुआ हूं। सब लड़ाइयां हमने लड़ी है, पर एक नहीं हमने छोड़ा। तो अब तो चाइना के साथ भी हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि चीन से बैठ के बात करो ना। वो क्यों हमारे ऊपर आ जाएगा? उसको तो अपना दोस्त बनाओ, क्यों हम उसको दूर भगा रहे हैं? और उस वक्त बाउंड्री लाइन भी जो थी उस तरफ चाइना था। चाइना ने नथुला में लाइन लगा दी। हमने बोला लाइन लगाओ, हमारे गए, वो गए, हमने पूरा तिब्बत तक लगा दी सारी के ये है बाउंड्री। तो अब क्या तकलीफ हो रही है? हमारे पास सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद है, ऐसी रिपोर्ट पहले भी आई थी। यानी कि स्थिति जो है वो चिंताजनक है। देखिए, अब मुझे नहीं पता आपने ये कहां से लिया है। अगर ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक है तो बहुत चिंता है कि 10 दिन की ये लड़ाई नहीं हो सकती, ये 20 दिन की चल सकती है। कैजुअलिटीज बहुत हो सकती है। हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आज क्या हो रहा है। मुझे याद है मैं डायरेक्टर मिलिट्री अफेयर्स टू द कैबिनेट था, उनको ब्रीफ करता था कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये चाहिए, ये हमें चाहिए। मुझे तो कभी तकलीफ आई नहीं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उधर है ही नहीं लोग जो कि कर सके। चीफ भी जाता है, ठीक है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कश्मीर में गया। मैं तो कहता हूं कि वो चाइना को मिल के आ जाए, क्यों नहीं? हम मिलने के लिए तैयार हैं, खड़े होकर हम बात कर सकते हैं, बजाय के एक दूसरे को मारें और कहें। चीन का जो है ये मसला काफी पुराना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये चीन कहता था कि ये हमारा है। सियाचिन ग्लेशियर इनका नहीं था। ये हमने सियाचिन ग्लेशियर, मेरे ट्रूप्स ने, मैं था कमांडर, सियाचिन ग्लेशियर हमने ले लिया। अब जब हमने ले लिया तो इनका जो रास्ता था वो नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, हाई ग्लेशियर था। उधर से इन्होंने एक सड़क बना ली और ये सड़क जाती है सीधी चाइना से प्योंगसो लेक और वेस्ट टू ईस्ट, और ये निकलती है ग्वादर पोर्ट में जो कि पाकिस्तान में है। और इन्होंने किया है, लेकिन कोई ऐसी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये करते हैं उस रास्ते से तो मैंने बोला हम उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वो क्यों पहुंचे? रिपोर्ट पर सर बात करें तो मैंने देखा है ये कहा जा रहा है कि हमने जो रक्षा सौदे किए हैं, चाहे वो राफेल को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर हो, 2019-2021 तक हमारे पास सप्लाई पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी सीएजी का ये कहना है, जो संसद में उसने रिपोर्ट पेश की है, कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप उससे संतुष्ट हो जाएं। गोला बारूद को लेकर चिंताजनक कमी की उसने बात की है। नहीं, अगर ये हम तैयारी नहीं करते तो फिर है क्या हमारे में? क्या अगर हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता नहीं क्या करना है, वो है ही नहीं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो एक था, उसको भेज दिया गोवा। तो ऐसे नहीं हो सकता। हमें करना पड़ेगा बड़ी जोर से। जो जानते हैं, जो ये इन पूरे लड़ाइयों में किया है, मैंने पूरे लड़ाई की है। मुझे बताइए कहाँ लड़ाई थी? सियाचिन मैंने किया, सब कुछ किया हमने, कारगिल किया, सब कुछ किया, सब जो था। मजाल है कोई एक मक्खी उड़ जाए? तो आपको नहीं मालूम कि जब मैं सियाचिन ग्लेशियर लिया है तो मैं पाकिस्तान गया था, उधर जियाउल हक था और जियाउल हक बिल्कुल ठीक था। उसने बड़ी अच्छी तरह बात की, हम दोस्त बने, हमने किया, वो खत्म हो गई थी बात। वो हमारा एरिया है, वो ये आपका एरिया है।
तो मेरा ख्याल है कि आजकल के जो हमारी इनटेक है उसको भी देखना चाहिए, और हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमें कितना वॉर वेस्टेज रिजर्व WWR होता है एक, मुझे नहीं पता कि कितने महीने का है वो WWR, कहाँ से आया है, कौन देख रहा है कि नहीं, ये तो बातें गवर्नमेंट ही बता सकती है। जब अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं पता करके मैं बताऊंगा आपको कि क्या है। CAG ने रिपोर्ट दी थी, बिल्कुल इसी तरह की रिपोर्ट दी थी, तब कहा गया था कि एक रोड मैप बनाया जा रहा है इस कमी को पूरा करने के लिए। अब 2017 आ गया है, अब भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं। अब बात की जा रही है कि पूर्व की सरकारें या मौजूदा सरकार, कुल मिलाकर बात यह है कि हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी ओर CAG कह रहे हैं कि आपके पास साजो सामान की कमी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी एक दुख की बात है कि हम इस तरीके से बात कर रहे हैं ओपन के हमारे पास नहीं है, वो उस पे है। अरे अगर आपने बात करनी है तो चुपचाप अंदर जाके देखिए किसको बता रहे हैं। हम चाइना को बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास है। हम हमारी जो फौज है वो ऐसे डंडन नहीं है। अगर थोड़ा भी होए एमिनेशन, हम उसको 10-15 दिन जो वॉर वेस्टेज रेट्स होते हैं वो हैं हमारे पास, कभी हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है तो शर्म की बात है। कौन है कि क्यों नहीं हो है? हमेशा रिजर्व्स होते हैं हमारे पास, हम तो तैयार हैं। बेशक सिक्किम में हो जाए, बेशक इधर दूसरी तरफ हो जाए। चीन तो आजकल पहुंच गया है जी, ये तो बिल्कुल पहुंच गया है। ये ग्वादर पोर्ट के पास आ गए हैं और उधर इन्होंने बड़ा अच्छा, उनकी 9 पनडुब्बियां भी उधर हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं रिटायर हुए मुझे 30 साल हो गए हैं, लेकिन लड़ाइयां मैंने सब लड़ी हैं और सब लड़ी हैं, और हिंदुस्तान सब जीता है, मैं नहीं। मैं कहता हमारे जवान हैं, उनको हम शाबाश देते हैं कि वो लड़ते हैं, लेकिन हमें उनको देना चाहिए चीजें। हमें प्लान होना चाहिए कि क्या है। मुझे तो याद है सियाचिन में मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो उस वक्त PM ने स्ट्रेट अवे बोला कि जाओ अब्रॉड जाके, मैंने इक्विपमेंट लेके हम भेज रहे हैं, और मैं उधर इक्विपमेंट लेके दे रहा है, इधर हमारी तैयारी हो रही है। तो सियाचिन का आसान था, हमारे बहादुर जवान आज भी उधर बैठे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हुन साहब, हमारे साथ तमाम इस मामले पर बातचीत करने के लिए। PN हुन रक्षा मामलों के जानकार, जो बता रहे थे कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो ये ठीक नहीं है, हालांकि सेना के पास हमेशा रिजर्व होता है।